Hello everyone, very very warm welcome all of you on प्रोफेसर बीपीएससी चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं, आज हम लोग अपना पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। और ग्रेजुअली 71st बीपीएससी के लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब का सब हम लोग यहाँ पे करेंगे। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इस लेक्चर के पीडीएफ मैं दे दूंगा, और इस पीडीएफ से आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और वहां पे क्विज भी कंडक्ट होगा। टोटल बुक्स एंड ऑथर से मैं कम से कम 50 क्वेश्चन आपको दूंगा, और उसमें से एग्जाम में आपका काम बन जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी बुक्स एंड ऑथर, मैगजीन एंड ऑथर, ये जो पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे याद किया जाए, और कैसे कुछ निमोनिक्स बना के याद कर ले, और एलिमिनेट एलिमिनेट करने में भी आसानी होती है हमें, और हमें याद रहेगा तो हम बहुत अच्छे से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी और अदर एग्जाम्स में भी आता है। तो चलो देखते हैं और इसको करते हैं। तो ये बहुत छोटा वीडियो, 10 मिनट का मैं ये वीडियो है। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप बताइएगा। मैं इस तरह का सब चीज पे जो भी आपका नेक्स्ट डिमांड होगा, जो आपको याद नहीं होता है, आप बताना, मैं उस पर एक वीडियो आपको बना दूंगा छोटा सा। देखो, तो ये पहला न्यूज़पेपर है हमारा, बंगाल गैजेट, सबको याद रहता है। इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर है, 1780 में ये बना था। तो मैं यहाँ पे ईयर पे उतना स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ किसने, कौन इसके फाउंडर है, कौन एडिटर है, यही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो, तो हमारा पहला ये है बंगाल गैजेट। तो इसका निमोनिक्स मैंने बनाया था, गजब की हिचकी। हिचकी आता है ना, कि ऐसा हिचकी आ गया कि मतलब रुक ही नहीं रहा है, पानी भी पी रहे हैं तो नहीं रुक रहा है। तो गजब की हिचकी मतलब जे ए हिक्के, हिक्के मतलब हिचकी, करके याद कर लो। हिक्के गजब, गजब मतलब गैजेट, है ना। तो गजब, गजब, है ना, गजब की हिक्की, गजब की हिक्की मतलब गैजेट, गैजेट और हिचकी। तो हिचकी मतलब हिक्की, तो ये याद हो गया पहला, गजब की हिचकी मतलब बंगाल गैजेट, है ना। तो बंगाल गैजेट 1780 में आया था, और इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर है ये। तो पहला चीज याद हो गया। दूसरा देखो, दूसरा है हमारा क्या, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय कौन कौन सा किताब लिखे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें याद रखने के लिए। तो इसका मैंने निमोनिक्स बनाया, मोहन से मीरा का संवाद। क्या है, मोहन से मीरा का संवाद। तो ये दिख रहा होगा आपको। तो मीरा मतलब मीरतुल अकबर, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये किताब का नाम लिखा हुआ है मीरतुल अकबर। ये फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर है। पर्शियन मतलब फारसी, जो ईरान की भाषा है। ठीक है। संवाद, संवाद मतलब संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि मोहन से मीरा का संवाद कभी भी आएगा तो याद रखना है। मोहन से मीरा, मोहन मतलब राजा राम मोहन राय, मीरा, मीरा मतलब मीरतुल अकबर, और संवाद मतलब संवाद कौमुदी। तो ये भी याद हो गया। इसमें देखो मैं यहाँ पे अलग से लिख दिया हूँ तो आपको आसानी हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय का कोई भी पूछेगा कि बुक्स ये बताने के लिए हमें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है देखो। पहला है मीरतुल अकबर, दूसरा है संवाद कौमुदी। मीरतुल अकबर बंगाली लैंग्वेज में, संवाद कौमुदी पर्शियन लैंग्वेज में। एक और क्या है, तुहफतुल मुवाहिदीन। तुहफतुल, तुहफतुल मुहाविदीन। तोहफतुल मतलब क्या होता है, तोहफा, तोहफा मतलब होता है गिफ्ट। ठीक है। तो देखो एक इंग्लिश में भी लिखे हैं, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। तो ये फारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट कौन लिखा है, राजा राम मोहन राय। तो मोनोथीस्ट याद कर लो, मो से मोनो, मोहन, मोनो मोहन, मोनोथीस्ट मतलब मोहन। ठीक है, ये तो बता दिए। मीरा से संवाद। उसके क्या, परसेप्ट ऑफ जेसस। परसेप्ट ऑफ जेसस भी किसने लिखा है, राजा राम मोहन राय ने लिखा है। और हमारा क्या है, बंगा दत्ता। बंगा दत्ता, ये भी एक किताब है कि किसने लिखी है, बंगा दत्ता। तो ये भी क्योंकि ये कलकत्ता में जन्म हुआ था इनका, ये भी बंगाली थे। तो राजा राम मोहन राय भी हम याद रखेंगे, बंगा दत्ता। तो कितना किताब हो गया राजा राम मोहन राय का, एग्जाम में आएगा तो हम कर लेंगे। मीरतुल अकबर, संवाद कौमुदी, मुहावुद्दीन, है ना। तो एम से मुहावुद्दीन, एम से मोहन, एम से मोनोथीस, परसेप्ट ऑफ जेसस एंड बंगा दत्ता। ये भी याद हो गया, मस्त, तीन याद कर लिए। अब देखो आगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या है हमारा, राजा राम मोहन रॉय के बाद। ये है हमारा क्या नाम है, बंगाली। बंगाली जो न्यूज़पेपर है हमारा। तो बंगाली न्यूज़पेपर के बारे में देखो, इसके बारे में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, बंगाली। बंगाली न्यूज़पेपर है, इसके फाउंडर कौन है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बंगाली न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये कहाँ से मैं सोर्स क्या लिया हूँ, आजादी का अमृत महोत्सव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, वहीं पे दिया हुआ है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इज द एस एन बैनर्जी, है ना। पर पढ़ा ही होगा, बहुत फेमस आदमी है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। ठीक है। गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष इसके क्या है, एडिटर। तो बैनर्जी याद है ना, ममता बैनर्जी क्या है, बंगाली, बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। तो बंगाली से लोग याद कर लेंगे। बंगाली का क्या है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी फाउंडर हो गए, और गिरीश चंद्र घोष, घोष लोग भी क्या रहता है, बंगाली ही रहता है मोस्टली। ठीक है। तो घोष, गिरीश चंद्र घोष, जीसी घोष और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये दोनों हम लोग को याद रखना। तो बंगाली भी याद हो गया, बंगाली, बैनर्जी, घोष, बैनर्जी और घोष। दो तीन बार बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ। उसके बाद हमारा क्या है, तो कितना याद हो गया हमें, बंगाल गैजेट याद हो गया, मीरतुल अकबर याद हो गया, संवाद कौमुदी याद हो गया, बंगाली याद हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और क्या है, हिंदू पैट्रियट्स।
हिंदू पैट्रियट्स कब लिखा गया था? 1853 में लिखा गया। हिंदू पैट्रियट के कौन है? हिंदू पैट्रियट के फाउंडर कौन है? हमारे गिरीश चंद्र घोष, है ना। गिरीश चंद्र घोष हमारे क्या फाउंडर है, और इसके एडिटर कौन है? हरीश चंद्र मुखर्जी, एससी मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट्स, इसको याद रखने का तरीका है, मैं ऐसे याद कर लिया था कि एससी वर्मा, एससी वर्मा क्या है? हिंदू है ना। एससी वर्मा बहुत अच्छी किताब लिखी है फिजिक्स की, ठीक है। तो एससी वर्मा मतलब एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी, एससी वर्मा, है ना। एससी मुखर्जी, हरीश चंद्र, एससी हिंदू है, हिंदू पैट्रियट। तो हरीश चंद्र, एचसी वर्मा, एससी वर्मा फिजिक्स की किताब है बहुत फेमस, हिंदू पैट्रियट्स, ठीक है। और गिरीश चंद्र घोष हमारा हिंदू पैट्रियट्स के ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, हिंदू पैट्रियट्स, हरीश चंद्र मुखर्जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है हमारा? द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है? ऐसे दांगे। तो ऐसे दांगे, दांगे मतलब मैंने क्या किया? दंगा। एक बस याद रखने के लिए, दंगा हो जाता है ना, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दंगे होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये समाजवाद है, ये सोशलिस्ट है। तो सोशलिस्ट है ना, तो दांगे, सोशलिस्ट दांगे। तो जब भी सोशलिस्ट, समाजवाद, ठीक है, कैपिटलिज्म, ये सब होगा तो कुछ, हर आदमी का आइडियोलॉजी अलग अलग होता है। कोई सोशलिज्म को सपोर्ट करता है, कोई अलग अलग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है ना, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दंगा होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इस तरह याद कर लो, ऐसे दांगे, सोशलिस्ट ऐसे दांगे, सोशलिस्ट ऐसे दांगे, ठीक है। सोशलिस्ट दांगे, सोशलिस्ट दांगे, ठीक है, ये भी याद हो गया। उसके बाद अगला क्या है हमारा? नवयुग। नवयुग का क्या है? मुजफ्फर अहमद। नवयुग, नवयुग का क्या, कैसे याद रखेंगे? नया मोजा। मोजा होता है ना, सॉक्स, सॉक्स को क्या बोलते हैं? मोजा। तो मोजा बोलेंगे तो नया मोजा, नया मतलब नव, और मोजा मतलब मुजफ्फर। देखो ये मोजा है ना, MUZA, मोजा मतलब मुजफ्फर, मोजा मतलब मुजफ्फर, मोजा मतलब मुजफ्फर, ठीक है। तो नया मोजा, नया मोजा, ठीक है, नया मोजा, ठीक है। तो दिक्कत, नया मोजा, ठीक है। तो ये हमारा नया मौजा हो गया। अगला हमारा क्या है? देखो, इनकलाब। इनकलाब जो है हमारा, बुक किसने लिखा है? गुलाम हुसैन, इनकलाब। तो इनकलाब हम लोग कब बोलेंगे? इनकलाब कब बोलते हैं? जब गुलामी से कोई आदमी गुलामी में जकड़ा हुआ है तो क्या नारा लगाएगा? गुलामी में जकड़ा हुआ तो इनकलाब। तो हम लोग क्या लगेगा? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन क्या है? इनकलाब। लेकिन अगर बोलेगा इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। कब दिया था? मौलाना हसरत मोहानी, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद कौन दिया था? मौलाना हसरत मोहानी, 1921 इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, है ना। तो मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा, मौलाना हसरत मोहानी, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। मौलाना हसरत मोहानी, इनकलाब सिर्फ इनकलाब बोलेगा तो कौन हो जाएगा हमारा? गुलामी से मतलब गुलाम, गुलाम हुसैन, इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। अगला देखो, द लीडर। द लीडर के कैसे याद रखेंगे? मैड लीडर, MAD, मैड, MAD, मैड लीडर, है ना। तो मैड मतलब मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, है ना। तो एम से मैड, एम है ना, एम तो मैड लीडर, ऐसे करके याद कर लो। एम से मदन, MAD, MAD, क्योंकि ये इतना इनका सोच लो, मदन मोहन मालवीय साहब मतलब बहुत बार INC के प्रेसिडेंट बने, और BHU का फाउंडर भी यही थे, ठीक है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, INC के प्रेसिडेंट बहुत बार बने, ठीक है। तो काफी विद्वान आदमी थे। तो इसको याद रखने के लिए मैड बना लो, कि मदन मोहन का यहाँ से मैड बना लिया, ठीक है, मदन में से मैड। तो मैड लीडर। तो लीडर किताब किसने लिखा? मदन मोहन मालवीय ने। अगला आ गया, ये दोनों, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये अभी 70th BPSC के मेंस में भी आया, इसमें आया है, क्या नाम है, हिस्ट्री ऑप्शनल में आया है, ठीक है। तो एनी गॉट न्यू व्हील्स, क्या निमोनिक्स है? एनी गॉट न्यू व्हील्स। तो न्यू व्हील मतलब नया चक्का, तो न्यू मतलब न्यू इंडिया, और व्हील मतलब व्हील्स, व्हील मतलब व्हील, ये वाला व्हील, है ना, व्हील। तो कॉमन व्हील, न्यू इंडिया एंड कॉमन व्हील, न्यू इंडिया एंड कॉमन व्हील, दीज टू बुक्स आर रिटन बाय एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। हितवड़ा। हितवड़ा किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले। हितवड़ा किताब किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले। हितवड़ा किताब किसने लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हितवड़ा। ऐसे क्या करते हैं? कृष्णा, देखो गोपाल कृष्णा क्या है? हितकारी होते हैं। कृष्णा है, हम कृष्ण भगवान के शरण में जाएंगे, बोलेंगे भैया मेरे पे हित करिए, ठीक है, मेरे हित में भला करिए, है ना। तो हितवड़ा कृष्णा, कृष्णा मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। तो कृष्ण भगवान के इसमें जाएंगे तो क्या होगा? हमारा हित हो जाएगा, हित में, हमारे हित में अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। उसके बाद क्या है? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नौरोजी किसका क्या निमोनिक बनाया? किशोर दा की वॉइस, है ना। किशोर दा, किशोर दा का वॉइस कितना अच्छा था। किशोर दा बंगाली थे, तो द मतलब वॉइस, दा मतलब दादा भाई नारोजी, वॉइस मतलब वॉइस ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नारोजी तो क्या हो गया? वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्या लिखे थे? राष्ट्र गोफ्तर, फारसी लैंग्वेज में लिखे थे, फारसी में राष्ट्र गोफ्तर। राष्ट्र गोफ्तर भी कौन लिखे? दादा भाई नारोजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारा क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका किसने लिखा है? मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष। इसका निमोनिक्स क्या है? अमृत से मोती। अमृत से क्या निकलता है? मोती।
तो अमृत बोलेगा अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी न्यूज है ना, एबीपी अमृत बाजार पत्रिका, यहीं से आया एबीपी न्यूज। ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत से मोती, तो मोती मतलब मोतीलाल घोष, मोतीलाल नेहरू नहीं, नॉट मोतीलाल नेहरू, यूपीएससी कभी कभी खेलता है इसी से, मोतीलाल नेहरू दे देगा, मोती लाल घोष। तो मोती, अमृत से मोती और अमृत से मोती। अमृत से सी मतलब शिशिर कुमार घोष, तो सी मतलब शिशिर कुमार घोष, सी मतलब सी सिर कुमार घोष, और मोती मतलब मोतीलाल घोष। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, अमृत से मोती, अमृत से मोती। अगला क्या है, युगांतर। युगांतर कब लिखा गया था? ये एक रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर था, मतलब इसने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को इंडिया में स्प्रेड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। जब हमारा अनुशीलन समिति फॉर्म हुआ था 1909 में, 1906 में, सॉरी 1906 में, तो उस टाइम में यही जो हमारा युगांतर न्यूज़पेपर है, इसने ही आइडियाज को स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, युगांतर। तो युगांतर न्यूज़पेपर जो है, ये किसने किया था? जो अरबिंदो घोष हैं उनके यंगर ब्रदर है ना, अरबिंदो घोष यंगर ब्रदर ऑफ बरिंदर कुमार घोष, है ना। तो बरिंदर कुमार घोष जो अरबिंदो घोष के भाई थे वो हो गए। ठीक है। और क्या हो गया इसमें, और है हमारा ये अब अविनाश भट्टाचार्य, अविनाश भट्टाचार्य और बरिंदर ये अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका मैं निमोनिक्स क्या बनाया हूं, बड़े युगों से भूले अब, बड़े युगों से भूले अब, बड़े मतलब बहुत दिन हो गया, बड़े युगों, इतना दिन हो गया मिले हुए, हम भूल गए एक दूसरे को, है ना। बड़े युगों से भूले अब मतलब अविनाश भट्टाचार्य, अब मतलब अविनाश भट्टाचार्य। तो अविनाश भट्टाचार्य युगांतर, अविनाश भट्टाचार्य युगांतर। ठीक है। युगो मतलब युगांतर, है ना। बड़े युगो, युगो युगो मतलब युगांतर, बड़े बड़े मतलब बरिंदर नाथ, है ना, बरिंदर नाथ घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। पर इन तीन आदमी, यहाँ पे दो ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये भी लिखे हैं, मतलब बरिंदर नाथ घोष ने भी लिखा है। तो जो अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे उन्होंने भी लिखा है, अरबिंदो घोष के भाई ये बरिंदर नाथ घोष, बरिंदर कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो बड़े में दो है, दो में दो है ना, बड़े बड़े युगों से भूले अब। तो बड़े मतलब भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड अविनाश भट्टाचार्य, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। इसको तीन चार बार बोलो, याद हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि यहां तक आपको याद हो गया होगा अच्छे से। तो एक दो बार बोल लेते हैं हम लोग, देखते हैं। युगांतर। ठीक है। युगांतर में हमारा क्या हो गया, तो युगांतर में क्या है, एबीबी, एबीबी मतलब कौन है, ए से क्या है हमारा, अब में ए से हमारा कौन है यहाँ पे, अविनाश, अविनाश भट्टाचार्य, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड बरिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड बरिंदर कुमार घोष। तो एबीबी, एबीबी याद रखना है, क्या याद रखना है इसमें, युगांतर में एबीबी, एबीबी, एबीबी है ना, एबीबी। और एबीपी क्या है, एबीपी में तो हम क्या बोले थे, अमृत से मोती, है ना, तो शिशिर कुमार घोष एंड मोती से मोतीलाल घोष। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, हित करेंगे कौन, कृष्ण भगवान मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मैड लीडर मदन मोहन मालवीय, इनकलाब जिंदाबाद मौलाना हसरत मोहानी, क्विट इंडिया, कोई कमेंट बॉक्स में बताओ तो, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया का स्लोगन किसने दिया था, क्विट इंडिया। ठीक है, ये बताओ जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इनकलाब, इनकलाब क्या, गुलाम, गुलामी से आजादी देगा। ठीक है। सोशलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट होगा, दंगा होगा, ऐसे दांगे। राइट। बंगाली, बंगाली लोग क्या, बैनर्जी, ममता बनर्जी वाला बता दिए थे, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, है ना। गिरीश चंद्र घोष। हिंदू पैट्रियट्स, हरीश चंद्र मुखर्जी, एससी वर्मा वाला बताए थे। तो ये सब आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखो, अब गांधी जी का कुछ किताब है जो हम लोग को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी का बुक, हमेशा पूछता है। तो गांधी जी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने क्या लिखा, नवजीवन, है ना, नया जीवन, नवजीवन लिखा, यंग इंडिया लिखा, हरिजन लिखा, इंडियन ओपिनियन लिखा, है ना, इंडियन ओपिनियन लिखा, और हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। तो ये इसको अरेंज करने के लिए देता है कभी कभी। ठीक है, कि गांधी जी ने किस किस मोमेंट पे कौन सा गांधी जी ने जो किताब लिखा था उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए। तो अभी फिलहाल तो आप इसको याद रखो, ध्यान में रखो कि नवजीवन गांधी जी का लिखा हुआ, यंग इंडिया 1919 में गांधी जी ने लिखा, हरिजन 1933 में। हरिजन याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कब, जब ये आया था, आपको याद होगा क्या नाम है, मैकडोनल्ड अवार्ड जब दिया गया था, हमारा पूना पैक्ट हुआ था ना, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, तो पूना पैक्ट के बाद ही, तो वो 1932 के अराउंड हुआ था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसी के बाद हमारा, तो उसी के बाद 1932 के बाद वहां पे हमारा क्या, 1933 में ये हमारा हरिजन न्यूज़पेपर, हरिजन ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये सब गांधी जी बनाए थे। और ये हरिजन न्यूज़पेपर लिखे थे। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन के एडिटर कौन थे, मनसुख लाल नजर, मनसुख लाल नजर। ठीक है। और साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज कब लिखे थे, 1909 में, जब गांधी जी कहाँ जा रहे थे, साउथ अफ्रीका।
तो साउथ अफ्रीका जब जा रहे थे पानी जहाज से पहले तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, तो उसी टाइम में गांधी जी ने क्या लिखा था, साउथ अफ्रीका जाने वक्त न्यूज़पेपर में गांधी जी ने ये लिखा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कब गांधी जी ने कौन कौन सा किताब लिखा था। तो इंडियन ओपिनियन 1903 में लिखा था, हिंद स्वराज 1909 में लिखा था, फिर यंग इंडिया लिखा, फिर हरिजन। हरिजन कब लिखा, सबसे लास्ट में हरिजन आएगा, तो मैप भी कर। हिंद इंडियन ओपिनियन सबसे पहले 1903 में, है ना, इंडियन ओपिनियन 1903 में। हिंद स्वराज तो मैं बता दिया जब गांधी जी जा रहे थे साउथ अफ्रीका जाते वक्त, कब गए थे, 1909 में, है ना। और जब आए थे उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना, प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये भी हमारा हो गया। तो गांधी जी का कौन कौन किताब हो गया, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये सब हमारा हिंद स्वराज, ये सब गांधी जी की किताब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देखते हैं और क्या क्या है। अब देखो कुछ और चीजें इस पीडीएफ में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, याद होने में आसानी हो जाएगा। प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1799, प्रेस सेंसरशिप एक्ट कौन लगाया, तो पूछेगा प्रेस सेंसरशिप एक्ट 1999 में कौन लगाया, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली आ गया था 1798 से 1805 तक, लॉर्ड वेलेस्ली आ गए थे। ठीक है, तो 1799 में हमारा प्रेस सेंसरशिप एक्ट लगा। उसको हटाया कौन, हंसते हुए, लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने, इसको याद रखने का तरीका है, हंसते हुए हटा दिया, है ना। तो प्रेस सेंसरशिप एक्ट वॉज एब्रोगेटेड बाई हुम, लॉर्ड हेस्टिंग ने हंसते हुए प्रेस सेंसरशिप एक्ट हटा दिया 1818 में। तो मैं लिखा हूं हंसते हुए हटा दिया, है ना, हंसते हुए। तो लगाया कौन था, वेलेस्ली। कब लगाया था, 1799 पूछेगा, 1799 में कौन लगाया था, लॉर्ड वेलेस्ली। कैसे याद रहेगा, 1799 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ था, उस टाइम में लॉर्ड वेलेस्ली था और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, राइट। तो हमें ध्यान में रखना है, टीपू सुल्तान तो शायद फोर्थ वाले में मारा गया था, सब्सिडियरी अलायंस साइन किया था। मतलब वो लड़ाई हुई थी दोनों में 1799 में, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, जिसे यहाँ पे टीपू सुल्तान के बच्चे को, हाँ थर्ड में टीपू सुल्तान के बच्चे को कैद कर लिया गया था और बहुत ज्यादा वॉर कंपनसेशन पैसा लिया गया था। और फोर्थ में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी और सब्सिडरी अलायंस फाइन हो गया था। ठीक है, तो अभी मैं वहां पे नहीं जाता हूँ, अभी यहीं पे देखो। तो 1799 में ये हो गया। 1818 में हमारा क्या, वो हंसते हुए हटा दिया लॉर्ड हेस्टिंग। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है, 1878, वरना 1878 में। इसको हटाया कौन, रिपील कौन किया, लॉर्ड रिपन। तो रिपन बहुत अच्छा था, तो रिपन ने 1882 में क्या कर दिया, इसको रिप कर दिया, रिपन ने रिप कर दिया, है ना, रिपन। तो रिपन का स्पेलिंग देखोगे तो यहाँ पे रिपन, है ना, रिपन ऐसे लिख लो, रिपन, है ना, रिपन। देखो रिपील, रिपन और रिपील एक तरह का लग रहा है, रिपन और रिपील एकदम सेम लग रहा है, तो रिपन और रिपील करके याद कर लो। इसको रिपील किसने किया, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, अगला देखो। अगला कह रहा है कि वो कौन से जर्नलिस्ट थे, द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द जेल एज अ जर्नलिस्ट। पहले कौन थे हमारा, तो फर्स्ट इंडियन टू गो टू द जेल इज द बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पहले थे जो जेल गए थे। ठीक है, तो दूसरे कौन थे हमारा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी दूसरे थे जो जेल गए थे, तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ देगा। तो बाल गंगाधर तिलक वो फर्स्ट इंडियन हु गो टू जेल फॉर जर्नलिज्म। अगला क्या है हमारा, फ्री इंडिया न्यूज़पेपर। फ्री इंडिया न्यूज़पेपर किसने लिखा है, तारक मेहता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम लोग देखते हैं, तो इसका नाम क्या है, तारक नाथ दास। तो क्या है, तारक मेहता को फ्री करो। कैसे करेंगे, तारक मेहता को फ्री में दिखाओ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फ्री में दिखाओ। तो तारक नाथ दास, तारक नाथ दास, तारक, तारक नाथ दास। तो फ्री इंडिया, फ्री मतलब तारक मेहता को फ्री करो, तारक नाथ दास, तारक नाथ दास। ठीक है, अगला क्या है हमारा, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर क्या है, उदंड मार्तंड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछता है सब, है ना। उदंड मार्तंड, उदंड, उदंत उदंत मार्तंड, उदंड मार्तंड। पंडित जुगल किशोर, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई निमोनिक्स नहीं है ना। तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर क्या, मार्तंड। मार्तंड खुद में अपने आप में बहुत बड़ा हिंदी, टफ हिंदी वर्ड लग रहा है ना, मार्तंड। तो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर हमारा क्या था, उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड, है ना। पंडित जुगल किशोर, किसने लिखा था, पंडित जुगल किशोर ने, पहला हिंदी न्यूज़पेपर इंडिया का, है ना, कोलकाता से पब्लिश हुआ था। दूसरा देखो, इंडियन मिरर। इंडियन मिरर भी कलकत्ता से पब्लिश हुआ, किसने लिखा, देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे ना, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने हमारा ये लिखा, क्या नाम लिखा, इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जो हमारा, इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष, मनमोहन घोष एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। आई होप कि ये भी याद हो गया होगा। अगला क्या है हमारा, गदर। गदर पार्टी का फॉर्मेशन कौन किया था, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना क्या थे, इसके प्रेसिडेंट। देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या थे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है हम लोग को कि सिंह, सिंह आएगा ना, सिंह ये प्रेसिडेंट थे। जैसे ये हमारे क्या थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उस तरह करके याद कर लो कि मनमोहन सिंह, सिंह 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 मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर का पोस्ट क्या हो गया, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट सिंह, सिंह आएगा। सोहन सिंह क्या है, प्रेसिडेंट है, और फाउंडर क्या है, लाला हरदयाल, है ना। ऐसे करके याद कर लो। कहाँ से पब्लिश हुआ था, सैन फ्रांसिस्को से, वीकली जर्नल, है ना, उर्दू में निकलता था। गदर क्या था, गदर पहले क्या था, एक वीकली जर्नल था जो उर्दू में पब्लिश होता था, गदर, है ना। इसमें मूवी भी बनी है इसी वर्ड पे, गदर, सनी देओल की।
ठीक है। तो गदर पार्टी अलग है, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में फॉर्म हुआ था। लाला हरदयाल फाउंडर थे, सोहन सिंह भकना उसे क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है। इसके मेंबर में सब थे, हिंदी भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख थे भी। लेकिन जो गदर मैगजीन था हमारा, वो किस लैंग्वेज में था, उर्दू लैंग्वेज में। इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर बहुत फेमस है, ये खूब एग्जाम में पूछता है। तो होम रूल लीग मूवमेंट जो था, होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में जो स्टार्ट हुआ था, तो उसी के टाइम में केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, केसरी। ठीक है। और दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, एक मराठा और एक केसरी। अब इसको इंटरचेंज कर दो, मराठा किस लैंग्वेज में लिखा गया, इंग्लिश लैंग्वेज में। और केसरी किस लैंग्वेज में लिखा गया, मराठी। मतलब मराठा मराठी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है। मराठा वॉज नॉट रिटन इन द मराठी लैंग्वेज, बट केसरी वॉज रिटन इन द मराठी लैंग्वेज। केसरी वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में। केसरी के एडिटर कौन थे, केलकर। केलकर कैसे केसरी, कैसे केलकर, कैसे केसरी, कैसे केलकर, कैसे केसरी, कैसे केलकर। मराठा के एडिटर कौन थे, अगरकर। मराठा के अगरकर, कैसे याद रहेगा, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है इसलिए अगरकर। मराठा में ए आ रहा है इसलिए अगरकर, और केसरी में के आ रहा है इसलिए केलकर, केसरी में के आ रहा है इसलिए केलकर। है ना, ऐसे करके याद कर लेंगे हम लोग। तो मराठा किस लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। केसरी किस लैंग्वेज में था, मराठी लैंग्वेज में था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगला देखो, तो होम रूलिंग मूवमेंट के टाइम में केसरी और यंग इंडिया, यंग इंडिया का फाउंड बाल गंगाधर तिलक भी किए थे, बाद में इसके एडिटर महात्मा गांधी बन गए थे। तो इसको दोनों याद रखना है। अगला ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विच न्यूज़पेपर वाज द न्यूज़पेपर विच क्रिटिसाइज द कांग्रेस। कांग्रेस की सबसे ज्यादा आलोचना किसने की थी। तो कांग्रेस की सबसे ज्यादा आलोचना कौन कौन न्यूज़पेपर किया था हमारा, बंगवासी, है ना, बंगवासी। बंगवासी उसको कैसे याद कर लेंगे, बकवासी, है ना, बकवास। मतलब एक तरह से कि कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा है, कांग्रेस के लिए बकवास कर रहा है। ठीक है, तो बंगवासी। तो उस टाइम में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो क्या कर रही थी, वो जो कांग्रेस थी अभी की कांग्रेस और उस टाइम की जो कांग्रेस है, तो उस टाइम में हमारे बहुत लीडर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उसके प्रेसिडेंट थे। और बहुत, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो बहुत सारे, मदन मोहन मालवीय, बहुत सारे लीजेंडरी लोग थे, है ना। तो तो उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, तो क्रिटिसिज्म अच्छी चीज भी है, अगर आपको वो सही डायरेक्शन में क्रिटिसाइज कर रही है, तो आपको एक सही पाथ दिखा रही है तो अच्छा है। लेकिन जानबूझ के एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए किसी का भी। ठीक है, तो इसको याद करो, बंगवासी मतलब बकवासी, बंगवासी बकवासी करके ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो मैं इसी तरह याद कर लिया था, बंगवासी। बंगवासी क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। बंगवासी किसको क्रिटिसाइज करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। काल, काल भी क्या करते थे, भैया सही से काम करो नहीं तो काल, काल आ जाएगा, है ना। तो काल, काल भी। और केसरी, सरदार पटेल भी, ये सॉरी सरदार पटेल बोल रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस हम पढ़ेंगे तो देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन कौन सी थ्योरी है। सेफ्टी वाल की थ्योरी किसने दी, ठीक है, 3 दिवसीय तमाशा किसने बोला, ठीक है। और टर्टर करने, सिर्फ टर्टर करने से कुछ नहीं होगा, ना मेढक की तरह टर्टर करते हैं कांग्रेस नेता, ये सब, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये सब हम लोग को भी याद करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे। तो बंगवासी, काल और केसरी, ये तीनों, BKK, है ना, BKK, बंगवासी, काल और केसरी, ये 3 न्यूज़पेपर है जो कांग्रेस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करे। संध्या न्यूज़पेपर, तो ब्रह्मा, संध्या न्यूज़पेपर कौन, क्या, ब्रह्मा बंधव, ब्रह्मा बंधव उपाध्याय। तो ब्रह्मा, ब्रह्मा संध्या, ब्रह्मा संध्या, ब्रह्मा संध्या, ब्रह्मा बंधव, है ना, उपाध्याय, ब्रह्मा संध्या। इसको याद कर लो, इसका कोई निमोनिक्स नहीं है। सोम प्रकाश, प्रकाश से क्या आएगा, ईश्वर। ईश्वर से क्या आता है, प्रकाश आता है, ईश्वर से प्रकाश, है ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर से प्रकाश आएगा, है ना, ईश्वर से प्रकाश मिलेगा हमें, ईश्वर से प्रकाश मिलेगा, इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश। द्वारकनाथ क्या थे, द्वारकनाथ टैगोर जो थे इसके, ये थे हमारे एडिटर थे किसके, सोम प्रकाश के। ऐसे इसको कौन लिखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कैसे, प्रकाश आएगा कहां से, ईश्वर से, ईश्वर से प्रकाश आ रहा है इससे सोम प्रकाश। ठीक है, अगला देखो, माउथ ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स, है ना, माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स, माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल, है ना। तो ये क्या था, लीडर, मैड लीडर, तो मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने ही किताब लिखा था, कौन, माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स। तो पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स किसने लिखा था, माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल, लीडर, लीडर, लीडर मतलब मदन मोहन मालवीय, मैड लीडर। तो इसको भी याद रखना है हमें। ये क्वेश्चन आएगा कभी भी कि माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स, है ना, तो लीडर, ये लीडर न्यूज़पेपर में था। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट याद ही है। यंग इंडिया, यंग इंडिया के फाउंडर कौन थे, लाला लाजपत राय। ठीक है ना, यंग इंडिया। ठीक है, और क्या, महात्मा गांधी, इसको बाद में ये कर लिए, ठीक है। यंग इंडिया, यंग इंडिया, टैगोर ये थे क्या, बाल गंगाधर तिलक थे या ये तो, यंग इंडिया, एक मिनट रुक जाओ। गांधी जी तो थे ही, गांधी जी का तो है ही, महात्मा गांधी जी तो यंग इंडिया 1919 में। हाँ ठीक है, लाला लाजपत राय भी है, ठीक है।
तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फाउंडर से कौन है? लाला लाजपत राय। यंग इंडिया, यंग इंडिया के फाउंडर कौन है? लाला लाजपत राय। सॉरी, मैं थोड़ा पहले ये बोल दिया था, बाल गंगाधर तिलक बोल दिया था, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो है हमारे यंग इंडिया के फाउंडर थे 1916 में, ठीक है। और इसको इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका बोलते हैं ना, होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। और इसको बाद में पब्लिशर कौन बने 1919 में? महात्मा गांधी। 1909 में क्या लिखे थे? 1909 में महात्मा गांधी क्या लिखे थे? कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं ऊपर में बताया हूँ जल्दी से। 1909 में जो जहाज पे लिखे, साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उसी टाइम में जहाज पे लिखे थे। तो कमेंट में बताइएगा। अगला देखिए, हिंदू पैट्रियट्स। हिंदू पैट्रियट कौन है? हरीश चंद्र मुखर्जी। मैं बताया था आपको, एससी वर्मा करके याद रखना है। और हिंदू पैट्रियट्स में ही हिंदू इंडिगो, जो इंडिगो फार्मर्स थे उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में चर्चा कहाँ पर किया गया था? हरीश चंद्र मुखर्जी ने ही, है ना, हिंदू पैट्रियट्स में। जो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बाय इंडियन, किसी भारतीय के द्वारा पहला अंग्रेजी न्यूज़पेपर था ये, किसी भारतीय के द्वारा, है ना। तो इंडिगो जो फार्मर्स थे उनके साथ जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उसके बारे में हरीश चंद्र मुखर्जी, एससी वर्मा जी, है ना, याद रखने के लिए, हिंदू पैट्रियट्स में इन्होंने इंडिगो फार्मर्स के बारे में, कोलकाता में एक्सप्लॉइटेशन के बारे में लिखा। अब अगला देखो, न्यूज़पेपर फ्रॉम पटना। पटना बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के हिसाब से, ठीक है। तो ये कौन है? इंडियन नेशन। पटना से एक न्यूज़पेपर निकला था, इंडियन नेशन। ये कौन लिखे थे? किंग ऑफ दरभंगा कमले कामेश्वर सिंह। तो कामेश्वर सिंह हमारा किंग ऑफ दरभंगा है। उन्होंने क्या लिखा? इंडियन नेशन, किंग ऑफ दरभंगा, न्यूज़पेपर फ्रॉम पटना, इंडियन नेशन, किंग ऑफ दरभंगा कामेश्वर सिंह, ठीक है। अगला क्या? स्वदेशी वाहिनी। स्वदेशी वाहिनी क्या लिखे? रामकृष्ण पिल्लई, है ना। तो वाहिनी, वाहिनी रामकृष्ण पिल्लई, है ना। तो ये पिल्लई, वाइन पिल्लई, वाइन करके याद कर लिया, वाइन, है ना। वाइन, वाइन शराब होता है ना, WIN वाइन। तो वी से कर लो यहाँ पे, वाइन, वाहिनी, वाइनी, वाइन, 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 वाइन कौन है? पी लई, वाइन पी लिए, वाइन पिल्लई, वाइन पी ले, स्वदेशी वाइन, स्वदेशी वाइन पी लिए, मतलब पिल्लई, स्वदेशी वाइन, ठीक है। अगला क्या हमारा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन लिखा? मोतीलाल नेहरू। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर मोतीलाल नेहरू ने लिखा। अलग हो गए थे जवाहरलाल नेहरू से, है ना। तो ये अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। मैं याद रखने के लिए बनाया हूँ कि मोतीलाल नेहरू अलग हो गए थे, कुछ कुछ चीज में कॉन्फ्लिक्ट होता था, मतलब जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी थोड़ा अलग थी, मोतीलाल नेहरू की थोड़ा अलग थी, तो कहीं कहीं पे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी होता था, ठीक है। तो उनसे अलग हो गए, तो अलग होके इंडिपेंडेंट हो गए। तो इंडिपेंडेंट कौन हुए? मोतीलाल नेहरू, है ना। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट हो गए और इन्होंने इसी में सेल्फ रूल का डिमांड किया था, इसी न्यूज़पेपर के तहत। किसे? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट कौन हो गया? मोतीलाल नेहरू। मैं पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, सब लिखना। मैं जितना बता रहा हूँ लिखना, दो तीन बार ये वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? दैनिक आज। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब नहीं आएगा एग्जाम में, फालतू है। पाइनीर जॉर्ज एलन ने लिखा था। एलन अभी क्या है? एलन IIT JEE में सबसे अच्छा कोचिंग है, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो पाइनीर है, IIT JEE का मेडिकल का पाइनीर है। ये बहिष्कृत भारत, ये किसने लिखा? BR अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, BR अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, BR अम्बेडकर, है ना। BR बहिष्कृत भारत, है ना, बहिष्कृत भारत, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये कुछ ये किताब लिखा हुआ है, इसका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें लिखा हुआ है? देखो, भारत, भारत क्या हिंदी वर्ड है, इंडिया का हिंदी वर्ड है, तो भारत मित्र किस भाषा में लिखा हुआ है? हिंदी में। तो भारत जब भी लिखेगा भारत मित्र मतलब हिंदी में। राष्ट्र मित्र, राष्ट्र मित्र मतलब मराठी में, राष्ट्र, है ना, राष्ट्र मराठी। प्रजा, प्रजा हमारा गुजराती। नायक बंगाली। इसको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक याद हो गया, भारत, भारत हिंदी में होता है, तो भारत मित्र हिंदी। राष्ट्र, राष्ट्र मराठी। कोई आदमी बताइए निमोनिक से क्या बन सकता है, अगर आपको याद हो जाए तो। अगला देखो, लाला लाजपत राय ने कौन कौन सा किताब लिखा? मैंने बताया लाला लाजपत राय ने क्या लिखा। लाला लाजपत राय ने हमारा, अभी लोग थोड़ी देर पहले देखे, एक यंग इंडिया, यंग इंडिया भी लाला लाजपत राय ने लिखा, ठीक है। और एक और थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे थे लाला लाजपत राय का? यंग इंडिया, हाँ यही था, लाला लाजपत राय यंग इंडिया, ठीक है। तो यंग इंडिया लाला लाजपत राय का था, फाउंडर थे, 1916 में फाउंड किया, ठीक है। देखो यहाँ पे लाला लाजपत राय USA से, है ना, अमेरिका से क्या किया इन्होंने? यंग इंडिया लिखा। उसके बाद इन्होंने एक और क्या लिखा? द पीपल, द पीपल भी लिखा, इंग्लिश वीकली, लाहौर से, ठीक है। उसके बाद द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, मांडले जेल में, है ना। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किताब किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने लिखा, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन के अपोज करने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम उर्दू डेली न्यूज़पेपर फ्रॉम लाहौर। उर्दू भाषा में वंदे मातरम किसने लिखा? लाला लाजपत राय ने लिखा। वंदे मातरम लाला लाजपत राय ने लिखा उर्दू भाषा में, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें देख लेता हूँ, थोड़ा सा और पेज है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए, लाला लाजपत राय का भी हम लोग देख लिए कि वंदे मातरम अगर पूछेगा उर्दू भाषा में लाहौर से किसने लिखा, तो लाला लाजपत राय ने लिखा। यंग इंडिया, है ना, USA से लाला लाला लाजपत राय। लेकिन इसके एडिटर बाद में कौन बन गए थे? महात्मा गांधी। कब बने थे? 1919 में।
तो ये ध्यान में रखना है। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। अगला देखो, देखो फिर ये वंदे मातरम आ गया। ये वंदे मातरम कहाँ पे? इंग्लिश में। इससे पहले क्या था? ये उर्दू में था। उर्दू में लाला लाजपत राय वंदे मातरम, इंग्लिश में वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल, बीसी पाल। तो वंदे मातरम इंग्लिश न्यूज़पेपर कलकत्ता से किसने लिखा? कलकत्ता से वंदे मातरम लिखा बिपिन चंद्र पाल ने। इसके एडिटर कौन थे? अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष इज द एडिटर, वाज द एडिटर ऑफ वंदे मातरम न्यूज़पेपर, है ना, एंड वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम कलकत्ता। और लाहौर से उर्दू में लाला लाजपत राय। बिपिन चंद्र पाल। द हिंदू किसने लिखा? ये आज भी चल रहा है द हिंदू, है ना, अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, है ना। तो हिंदू में आई आता है तो अय्यर, अय्यर करके याद कर लो। हिंदू में आई आता है अय्यर, हिंदी में आई आएगा, आई मतलब हिंदू में अय्यर, है ना, अय्यर। तो अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। हिंदुस्तानी तो गंगा प्रसाद वर्मा। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी तो गंगा कहाँ की नदी है? गंगा हिंदुस्तान की नदी है, तो गंगा हिंदुस्तान की नदी है तो हिंदुस्तानी, गंगा प्रसाद वर्मा। ठीक है। बंगबासी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। तो बंगबासी, बासी मतलब बोस, बासी बोस, बासी बोस, बासी बोस, है ना, बासी बोस। तो ये कौन है? जोगेंद्र नाथ बोस, है ना, जीएन बोस, जोगेंद्र नाथ बोस, जोगेंद्र नाथ बोस। बासी बोस, बासी बोस मतलब जोगेंद्र नाथ बोस। काल किसने लिखा है? काल हमारा शिवराम, शिवराम जी, है ना, शिवराम जी ने काल लिखा है। एनी बेसेंट तो बता दे, कॉमनवेल, कॉमनवेल और न्यू इंडिया, कॉमनवेल न्यू इंडिया। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा, सर्च लाइट न्यूज़पेपर सचिदानंद सिन्हा। जस्टिस, जस्टिस के लिए टाइम नहीं है ना, जस्टिस के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मतलब टीएम, टीएम नहीं है, नहीं है, टाइम नो नहीं है मतलब टीएम नायर। जस्टिस के लिए टाइम नहीं है मतलब टीएम नायर। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, इसको भी याद रखना, ये तीनों आ चुका है। एनी बेसेंट वाला, बॉम्बे क्रॉनिकल, सर्च लाइट, जस्टिस, ये सब पूछ चुका है, सब इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब मैं बहुत एग्जाम सब कहीं बनाया है। अल हिलाल अल बिलाग, अल हिलाल अल बिलाग, अबुल कलाम आजाद, सबको याद रहता है। तहजीबुल अखलाक, सर सैयद अहमद खान, तहजीबुल अखलाक। कौमी आवाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लड़के इसको गेस नहीं कर पाते हैं, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट मार लीजिए, है ना। जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज, कौमी आवाज किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू एंड सर सैयद रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई एंड जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज लखनऊ से लिखा था, कौमी आवाज। ठीक है। अगला देखो, स्वराज, स्वराज, स्वराज किसने लिखा है? इसमें टीएन प्रकाश। तो प्रकाश से क्या आएगा? सूरज, स्वराज, प्रकाश, सूरज। प्रभात, प्रभात न्यूज़पेपर एनसी केलकर। मूक नायक, मूक नायक को हमें मालूम ही है, बी आर अम्बेडकर। इनका एक और क्या था? बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत, बहिष्कृत भारत, है ना, बहिष्कृत। और एक क्या है? मूक नायक। ठीक है। अगला देखो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू। तो ये बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत हितकर्मी सभा, बहिष्कृत हितकर्मी सभा, बहिष्कृत भारत, मूक नायक। ठीक है, ये सब याद कर लो, मूक नायक। और क्या? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी किसने लिखा है? बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है। अगला क्या देखो, गांधी जी, गांधी जी का हमारा कौन कौन आ गया? गांधी जी ने हरिजन लिखा है किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। हरिजन। बंधु कहाँ लिखा है? गुजराती में। तो बंधु में यू आता है, गुजराती में भी यू आता है, इसको याद कर लो, बंधु। तो बंधु हमारा गुजराती में लिखा है, हरिजन इंग्लिश में लिखा है, हरिजन सेवक हिंदी में लिखा है। सेवा करना का हिंदी वर्ड है ना, सेवा, 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 सेवा कर रहे हैं मतलब हिंदी में, मतलब हिंदी में हरिजन सेवक, हरिजन इंग्लिश में। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये किताब किसने लिखा है? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, है ना। तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन यरवदा जेल से लिखा है, गांधी जी ने लिखा है, यरवदा जेल से। गांधी जी ने कहा से लिखा है? यरवदा जेल से। ठीक है। अगला क्या है हमारा? हिंद स्वराज, 1909 में इंग्लिश में लिखा है गांधी जी। गांधी जी जो अरेस्ट हो गए थे, इसी में गांधी जी ने ना ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या बोल दिया था? स्टरलाइन एंड प्रोस्टिट्यूट, है ना, स्टराइल एंड प्रोस्टिट्यूट, ये बहुत हार्श वर्ड का इस्तेमाल किया था गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। तो उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो पूछता है कि ये जो स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था, ये किस किताब में गांधी जी ने लिखा था? तो हिंद स्वराज जो किताब है, उसी में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में प्रोस्टिट्यूशन से इसका कंपैरिजन कर दिया था। ठीक है। तो इसको याद रखना है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यरवदा जेल से गांधी जी ने लिखा, हरिजन लिखा है। ठीक है। मनु बेन ने लिखा, क्या लिखा? मिमोयर माई बापू, बापू माई मदर। ये पूछेगा, बापू माई मदर किसने लिखा? मनु बेन ने लिखा। ये भी गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, मांडले जेल से लिखा, गीता रहस्य। अगला क्या? औरबिंदो घोष, इन्होंने क्या लिखा? द लाइफ डिवाइन। ठीक है। वंदे मातरम, अभी हम लोग देखे, वंदे मातरम लिखा इन्होंने, औरबिंदो घोष एडिटर थे इसके। द आइडल ऑफ ह्यूमैनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल विध्वंसक, वाइटल अनटचेबल्स पीपल्स के लिए, यूपीएससी में भी आ चुका है ना। तो गोपाल बाबा वलांगकर, है ना, वलांगकर, ये हेवी वर्ड है ना, वलांगकर, वलांगकर। विध्वंसक, विध्वंसक, वाइटल विध्वंसक, गोपाल बाबा वलांगकर, गोपाल बाबा वलांगकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, को याद कर लो, गोपाल बाबा वलांगकर विध्वंसक, वलांगकर विध्वंसक, वलांगकर विध्वंसक। ठीक है। अनटचेबल्स, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लिखा गया। तो उसके बाद क्या हमारा? अनहैप्पी इंडिया। लाला क्या है? लाला, लाला जब भी आउट होता है अनहैप्पी हो जाता है, लाला, लाला, लाला जब भी आउट होता है ना। तो या
ये है ना लाला, किसी क्रिकेटर को बोलते थे। तो लाला जब भी आउट होता है अनहैप्पी हो जाता है, तो लाला, लाला लाजपत राय है ना, तो लाला लाजपत राय कि हम लोग अनहैप्पी हो गए थे ना, ऐसे भी याद कर लेंगे। लाला लाजपत राय का जब निधन हुआ था 1920 में, तो पूरा देश दुखी हो गया था, है ना। उनको लाठी से चोट लग गई थी और उसकी वजह से उनका निधन हो गया था, तो पूरा देश अनहैप्पी हो गया था, इसलिए लाला लाजपत राय। अगला देखो हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? दुर्गेश नंदिनी। पूछेगा दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ठीक है, तो डीवीडी मैंने क्या बनाया, डीवीडी, डीवीडी। तो दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, वी से वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम भी इन्होंने लिखा। और डी से देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। ठीक है, आनंद मठ में किसका चर्चा किया गया? सन्यासी रिवोल्ट का। सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ, इसके बारे में आनंद मठ में चर्चा हुआ। तो डीवीडी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी, वंदे मातरम, आनंद मठ, वंदे मातरम, आनंद मठ। दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी ने क्या लिखा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, दादा वॉइस ऑफ इंडिया। और एक और क्या लिखे? रास्त गोफ्तर, इसको भी लिख लो, रास्त गोफ्तर लिखे, रास्त गोफ्तर, रास्त गोफ्तर, रास्त गोफ्तर, रास्त गोफ्तर, है ना। ठीक है। अगला क्या? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। कौन थे द मैन हु डिवाइडेड इंडिया? तो रफीक जकरिया, है ना, रफीक जकरिया। तो रफीक जकरिया, जकारिया जो है ना, जकारिया, ये क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जकारिया, जकारिया, जकरिया, जकरिया। ठीक है। समाचार दर्पण किसने लिखा? समाचार दर्पण, मार्चमैन, मार्चमैन। इंडिया डिवाइडेड, देखो दो वर्ड है, एक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जकरिया, जकरिया ने क्या कर दिया? जकरिया ने डिवाइड कर दिया। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? प्रसाद को बांटो। मैंने याद किया, प्रसाद को बांटो। बांटेंगे कैसे? उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो प्रसाद बढ़ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके इंडिया डिवाइडेड मतलब राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड। तो इन्होंने लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान भी बुलाया था, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 1909 में क्या दे दिया था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया था। ठीक है। बंदी जीवन किसने लिखा? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल कौन लिखा? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल। और स्प्रिंगिंग टाइगर, स्प्रिंगिंग टाइगर भी किनको कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को। ह्यूज टो ने लिखा, ह्यूज टो, स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब सुभाष सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, है ना। कहाँ कहाँ गए, इंडिया को आजादी कराने के, इंडिया को आजाद कराने के लिए बहुत एफर्ट दिए सुभाष चंद्र बोस, है ना। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसने लिखा? भगवती चरण बोहरा, है ना। बोहरा, बॉम्ब, बोहरा, बॉम्ब, बोहरा, भगवती बॉम्ब, भगवती बॉम्ब। इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, ड्रीम लैंड किसने लिखा था? भगत सिंह, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। एंड दुर्गा दास, इंडिया करजन टू एंड आफ्टर, करजन टू एंड आफ्टर। तो ये भी याद कर लो, इंडिया फ्रॉम करजन टू एंड आफ्टर, दुर्गा दास, दुर्गा दास। इंडिया फ्रॉम करजन टू एंड आफ्टर, करजन टू एंड आफ्टर, दुर्गा दास। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिस्चर, लुइस फिस्चर, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। एंड जवाहरलाल नेहरू का बायोग्राफी किसने लिखा था? रॉबर्ट मोराइस, फ्रैंक रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट मोराइस, रॉबर्ट मोराइस। तो दुर्गा दुर्गा दास ने क्या लिखा? करजन, करजन टू एंड आफ्टर, करजन टू, ड्रीमलैंड भगत सिंह, भगवती चरण बोरा फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, लुइस फिस्चर लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू फ्रैंक मोरेस। ठीक है। अगला देखो क्या पे क्या है? हडसन, द ग्रेट डिवाइड। ग्रेट डिवाइड कहां पर है? मैंने इसको कैसे याद किया है? देखो, द ग्रेट डिवाइड ये वर्ड है। तो ग्रेट डिवाइड, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? बहुत बड़ा डिवाइड है, इंडिया और पाकिस्तान, इंडो इंडो पाक पार्टीशन। हडसन मतलब हसन, हसन अली है ना, एक क्रिकेटर है पाकिस्तान का, क्रिकेटर हडसन। तो हडसन, हसन, हसन, हडसन। ग्रेट डिवाइड, इंडिया पाकिस्तान, हडसन अली क्रिकेटर, हडसन, है ना। तो ऐसे करके हम लोग को याद करना है। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन कौन किताब लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर का बुक हमेशा पूछता है किसी न किसी एग्जाम में, तो मैं सारा यहीं पे बता दे रहा हूँ आपका, एक ही इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम देखें, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या क्या लिखा? गीतांजलि, है ना, गीतांजलि लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, 3 भाषा में लिखा, है ना, गीतांजलि। तो एक लिखा बंगाली में, सॉरी 2 भाषा में लिखा, बंगाली में लिखा 1910 में, फिर इंग्लिश में लिखा 1912 में। और इनको नोबेल प्राइज मिला इसी गीतांजलि के लिए, कब? 1913 में। तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि। गोरा लिखा, बंगा दर्शन लिखा, है ना, घरे बहरे लिखा, घरे बहरे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, घरे बहरे लिखा, गीतांजलि लिखा, गोरा लिखा। ठीक है। ग्लिम्पस ऑफ बंगाल लाइव लिखा। ठीक है। और क्या लिखा? अमार सुनार बांग्ला लिखा, अमार सुनार बांग्ला जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, अमार सुनार बांग्ला लिखा। और क्या लिखा उन्होंने? जनगण मन, है ना, जनगण मन लिखा, अमार सुनार बांग्ला लिखा। तो ये सब लिखा, तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, अब देखो राम मनोहर लोहिया ने क्या लिखा? राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैंस ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ये किसने लिखा? द गिल्टी मैंस ऑफ इंडियाज पार्टीशन।
इंडिया फॉर इंडियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, सी आर दास। इंडिया फॉर इंडियंस, सी आर दास। राम मनोहर लोहिया, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैंस ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैंस ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं अब इसको छोड़ दे रहा हूँ, इतना मैंने बता दिया, ये बहुत बता दिया, आप इसको देख लीजिएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट जाते जाते, है ना, जो जो हम लोग पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलो जल्दी से आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान दैनिक, हिंदुस्तान, है ना, तो ये मदन मोहन मालवीय। फ्री, फ्री हिंदुस्तान, तो तारक नाथ दास, तारक मेहता को फ्री करो। ठीक है, मैड लीडर, लीडर भी किसने लिखा, मदन मोहन मालवीय ने लिखा, लीडर, लीडर मदन मोहन मालवीय ने लिखा। ठीक है, फ्री, फ्री करो तारक मेहता को फ्री करो। हरिजन, हरिजन किसने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा। नवजीवन, महात्मा गांधी ने लिखा। यंग इंडिया, लाला लाजपत राय ने लिखा 1916 में। ठीक है, और उसके बाद हमारा महात्मा गांधी 1919 में इसके एडिटर बन गए। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन किसने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा। हिंदुस्तान टाइम्स, सुरिंदर सिंह, ये सब नहीं आएगा फालतू, ये सब नहीं आने वाला, जो आने वाला वो पढ़ो। ठीक है, मूक नायक, बी आर अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट, मैंने बोला था अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, मोतीलाल नेहरू। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद। अल बलाग, अबुल कलाम आजाद। और कॉमरेड, ये इंपॉर्टेंट है, मौलाना मोहम्मद अली, इसको याद कर लो, कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली, कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, है ना, मौलाना मोहम्मद अली कॉमरेड, ये भी पूछ सकता है कॉमरेड, क्योंकि इस बार एक पूछा है गरीब हिंदुस्तान बीपीएससी में, बताइए कौन लिखा है गरीब हिंदुस्तान, कमेंट बॉक्स में बताइए सब आदमी। और इस गरीब हिंदुस्तान कौन लिखा है, इसका आंसर मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर लो। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। वंदे मातरम, बिपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष। उद्बोधना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने क्या लिखा, उद्बोधन, है ना, स्वामी विवेकानंद, उद्बोधना, स्वामी विवेकानंद। सुधारक, है ना, जीजी अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर, सुधार करेंगे, है ना, गणेश जी क्या करेंगे, सुधार करेंगे, सुधारक गोपाल गणेश अगरकर। सुधार केसरी कौन लिखा है, बाल गंगाधर तिलक। गणेश जी क्या करेंगे, सुधार करेंगे। द हिंदू, अय्यर, अय्यर जी ने। तहजीबुल अखलाक, सर सैयद अहमद खान। अमृत बाजार, अमृत से मोती, मतलब मोतीलाल घोष हैं, शिशिर कुमार घोष। पत्रिका, इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर। सोम प्रकाश, प्रकाश कहां से आएगा, ईश्वर से आएगा, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मीरतुल अकबर, मीरा से राजा का संवाद, है ना, मीरा से मोहन का संवाद, संवाद कौमुदी, राजा बंगाल गजेट, अगस्तस ही के, गजब की हिक्की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा एवरीवन। अगर आपको पसंद आया तो प्रोफेसर बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको बताइए कि जो भी चीज याद नहीं होता है उस सब चीज पे मैं एक एक वीडियो बना दूंगा। और हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, आर्टिकल कैसे याद करना है, हर चीज पे मैं बनाऊंगा। मेंस का आंसर राइटिंग, वट एवर पॉसिबल एफर्ट required to crack the BPSC 71st prelims, mains and interview, I will try to give you on this channel. Please do subscribe Professor BPSC channel and share with your colleagues and students, with your friends. ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर स्टूडेंट्स।